हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है मंत्र जाप करने के बाद आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि अभी चैत्र नवरात्रा चल रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो माँ की साधना, माँ के मंत्र का जाप जपना शुरू किए होंगे, उनकी साधना का शुरुआत किए होंगे। तो उनके साथ अभी 4 दिन 5 दिन अगर वो मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घट रही होंगी, कैसा अनुभव हो रहा होगा, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या रह रही होगी, आज हम इसी में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग बिगनर होते हैं, जो लोग कभी भी मंत्र जाप नहीं किए हैं, किसी भी साधना को नहीं किए हैं और वो सडनली माँ के मंत्र का जाप करते हैं, माँ की साधना उठाए हैं, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें घट रही होंगी। जैसा कि मैं आपको पहले बताती हूँ, हर वीडियो में मेरा आप सुने होंगे कि जब कोई बिगनर मंत्र को जाप करते हैं तो हर वीडियो में मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप बिगनर होकर के मंत्र जाप शुरू कर रहे हैं तो आपको जल तत्व का मंत्र पहले करना होता है, 5 माला या 3 माला। उसके बाद ही आप भगवती के किसी भी अग्नि तत्व का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप बिना जल तत्व के मंत्र का जाप किए आप भगवती के डायरेक्ट अग्नि तत्व के मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस प्रकार होती है? माँ अकेले नहीं चलती है, माँ के साथ उनके गण भी चलते हैं। माँ शमशान वासिनी है, उनके साथ शमशान की सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। है तो वो माँ के गण ही, लेकिन निगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कब होता है? जब आप बिना जल तत्व का मंत्र का जाप किए डायरेक्ट अग्नि तत्व का मंत्र का जाप करते हैं। अग्नि तत्व का मंत्र जब आप जाप करते हैं तो उस जाप से आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति जागृत करना बोलते हैं। तो वो जो ऊर्जा उठती है आपके शरीर में, वो ऊर्जा का जो ताप है, जो जो आग है, ठीक है, जो रोशनी है, वो निगेटिव एनर्जी को नज़र आती है दूर से ही और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उन्हें भी पता होता है कि आप बिगनर हैं, आपके पास ना ही कोई गुरु है, ना ही आप उतने बड़े पहुँचे साधक हैं, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में साधक परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, इस दरबार में उस दरबार में, इस चौकी उस चौकी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके बोलते हैं अगर आप पहले जल तत्व का मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद अग्नि तत्व का मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपको बैलेंस बना करके रखेगा। आपका शरीर में जो ऊर्जा उठेंगी वो आपको किसी को नज़र नहीं आएगा, जो निगेटिव ऊर्जा होगी। भगवती की जो कृपा आपके ऊपर होनी है वो तो होगी ही, लेकिन आप नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए एक और चीज़ भी मैं बताती हूँ कि आपको आसन लॉक करना होता है। ठीक है, अगर आप आसन लॉक कर कर बैठते हैं तो भी आपकी नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपसे दूर रहती है। आपका वो जो कवच होता है, आसन लॉक करने का मतलब क्या होता है? कवच बनाना। जो आप मंत्र पढ़ के अपने चारों ओर 10 दिशाओं से जो आप उसे छींटते हैं, उससे आपके 10 दिशाओं से कवच बन जाता है जो आपको नकारात्मक शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं बार बार इसीलिए ये चीज़ बोलती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बिगनर साधक होते हैं उनके लिए आसन लोक करना और आपको जल तत्व का मंत्र जाप करना। साथ ही जो जाप होता है मंत्र का, वो मानसिक रूप से करना, बोल बोल करके नहीं करना। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक बिगनर साधक को ध्यान देना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, फिर आप इस चौकी उस दरबार चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मैं बताती हूँ आपके साथ घटना कैसे घटेगा अगर आप पर भगवती की कृपा होंगी तो। देखिए, जो लोग मंत्र जाप कर रहे होंगे अभी 4 दिन से 5 दिन से, तो उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बनना शुरू हो गई होगी। ठीक है, अगर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसे अगर बैठ रहे होंगे तो उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो गई होगी, बनना शुरू हो गया होगा। उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो गई होगी। ऐसे में उनको अनुभव होता होगा जैसे कि अगर आपका कुंडलिनी शक्ति
कमर से जो स्वादिष्ठान बोलते हैं वहाँ से अगर उठ रहा होगा तो आपके कमर में दर्द होगा, आपको आपके कमर में सरसराहट महसूस हो रही होगी। जैसे जैसे वो शक्ति कुंडलिनी की जागृत हो रही होगी, आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति वो सरसरा रही होगी। आपको जो आपका पीछे का भाग है बैक साइड का, उसमें सरसराहट महसूस हो रहा होगा। साथ ही भगवती की कृपा आप पर हो रही होगी तो आपका मानसिक तनाव बन रहा होगा, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, आपके अंदर लोगों की समझने की शक्ति आ रही होगी, आपका विचार परिवर्तन हो रहा होगा, आप सारी गलत चीज़ों को छोड़ रहे होंगे, आपका तबीयत खराब हो रहा होगा, आपका पेट खराब रहा होगा, आपको बुखार लग रहा होगा, पूरा बदन पेन कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी जो बिगनर हैं। दोस्तों, ये जो मैं अनुभव बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में जॉब करती थी तो हमारे साथ भी ऐसा होता था, और ये 99% साधक के साथ ऐसा होता है। ये सारी जो भगवती की सेवा में साधक लगे रहते हैं, बच्चे लगे रहते हैं, उन सभी के साथ ये होना कंपलसरी है। आप बहुत सारे ऐसे वीडियो सुन सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ बताया जाएगा, क्योंकि जो रियल होते हैं भगवती के साधक, उनके साथ ये सब चीज़ होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। आपका तबीयत खराब जाएगा, आपका पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है, पेट खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको आँख से आंसू आएंगे, आपको जम्हाई आएंगी। तो ये सब क्यों होता है? जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो जो नकारात्मक शक्ति आपके अंदर भरी हुई रहती है वो इन सारे चीज़ों के ज़रिए बाहर आती हैं। जब आप जैसे आसन पर बैठ के मंत्र जाप शुरू करेंगे तो आपको जमाई आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? इस मंत्र की ऊर्जा के कारण आपकी नकारात्मक शक्ति आपको जमाई के द्वारा बाहर आती है। आपके आँख से आंसू गिरेंगे, उसके द्वारा बाहर आती है। कभी कभी लोग को मंत्र जाप करते हुए भी पेट तुरंत बाथरूम जाने के लिए मन करता है कि हम बाथरूम जाए, पेट में ऐठन मोमड़न सा होना शुरू हो जाता है। आपके सिर में दर्द होगा, चक्कर से आएंगे आपको, बहुत कोई को वोमिटिंग लगता है, उल्टी लगेगी आपको मंत्र जाप से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। साथ ही साथ आपको डरावने सपने भी रात में सोने से आएंगे। जब भी आप सोएंगे तो आपके साथ डरावने सपने आएंगे जिससे आप डर सकते हैं। तो आपको ऐसा ध्यान देना है कि जब भी आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आप घबराए नहीं, बल्कि खुश हो जाए, क्योंकि माँ भगवती की जो आप राह चुने हैं साधना के, उस राह में आप आगे आराम से बढ़ रहे हैं, सही रास्ता में चल रहे हैं, आप भटक नहीं रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर आपके साथ ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप एकदम सही मार्ग पर हैं। आप भगवती के पास पहुंचने के लिए पूरा सही मार्ग से चल रहे, अग्रसर हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी आपको और भी अनुभव होंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा अनुभव होंगे। अभी तो स्टार्टिंग में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ब्रह्मचर्य का है, क्योंकि जैसे आप साधना पहले शुरू करते हैं तो बहुत सारी माँ के जो गण होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चा साधना कर रहा है वो मेरी माँ तक नहीं पहुँचे। ठीक है, तो वो पहले परीक्षा लेते हैं, तो कई प्रकार से लेते हैं। तो जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको डरावने सपने आएंगे तो भी आपको साधना नहीं छोड़ना, मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य में इस प्रकार होंगे कि जैसे आपको लगेगा, बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कोई है, ब्रह्मचर्य खंडित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। तो ये चीज़ के लिए भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज का ज़्यादा सेवन ना करें, आप अपने आप को कंट्रोल रखें, गंदी पिक्चरें ना देखें, गंदी सीन ना देखें। कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर आप नवरात्रा में तो मोबाइल से दूरी बना करके रखें, मौन व्रत धारण करें, माँ के चरणों में रहें, माँ की मंत्र का जाप करें, माँ की सेवा में रहें, जिससे आपका ये 8 दिन का नवरात्रा जो है वो सफल हो और माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डरना नहीं है, आराम से करना है। ये सारे अनुभव है जो एक बिगनर को पहले टाइम में होता है। फिर जैसे जैसे आपके साधना और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाएगी, मजबूत होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको और भी कई प्रकार के अनुभव होंगे। इसकी मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप जा कर के उसे देख सकते हैं, आगे भी डाल देंगे, आप वो भी देख लेना।
तो ये थी आज की जानकारी। अगर किसी को कोई भी शंका है या किसी चीज़ का जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली।